नमस्कार, मैं आचार्य मनीष और मेरे साथ डॉक्टर अमर सिंह आजाद MBBS MD। मैं डॉक्टर साहब से पहले बोलूंगा कि डॉक्टर साहब आप बताओ कि आज के टाइम में भारत में 10 करोड़ शुगर के पेशेंट हैं, 10 करोड़ बीपी के पेशेंट हैं, लगभग 8 करोड़ थायराइड के पेशेंट हैं, 1.5 करोड़ किडनी फेल के पेशेंट हैं, लगभग 2.5 करोड़ हार्ट के पेशेंट हैं। 130 करोड़ की आबादी में टोटल लगाएंगे तो 40 से 50 करोड़ लोग बीमार हैं। आपको क्या लगता नहीं कि जो आजकल की मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है ये जानबूझ के बीमार तैयार कर रही है और उसकी शुरुआत शुगर या बीपी की गोली से होती है? तो मैं आपसे चाहूंगा पहले डॉक्टर साहब आप इस पे प्रकाश डालिए। आचार्य जी, मुझे लगता है कि जानबूझ के कहेंगे तो थोड़ा सा वो लोग समझेंगे कि डॉक्टर जानबूझ के कर रहे हैं। ये एक सिस्टम है जो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मेडिसिन है। ये कॉर्पोरेट का कब्जा है आज इस मुल्क में, वो इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में। और वो एक कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि जिसके सेंटर में प्रॉफिट है। वो मुनाफे के लिए ये काम करते हैं, तो वो मुनाफे के लिए काम करते हैं और क्लाइंट बनाते हैं। वो अपने ग्राहक बनाते हैं, वो ग्राहक तैयार करते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है कि हमको उन्होंने किसी को ठीक करना है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हम लोग जो मॉडल लेके आ रहे हैं, हिम्स हॉस्पिटल जो इसकी जो लीडिंग उदाहरण है इंडिया में, कि ये अगर हम ये पूरी की पूरी साइंसेस को इंटीग्रेट कर दें, जो नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद तो सबका छतर है, तो उस छतर के नीचे, बड़े बड़े छतर के नीचे जो बाकी पैथीज इकट्ठी हो रही हैं एलोपैथी को छोड़ के, वो एक बहुत ही कमाल का जो पूरी दुनिया में एक वर्तारा घट रहा है। और हिंदुस्तान में खास करके क्योंकि आयुर्वेद हमारा अपना है, तो हमको तो सिर्फ थोड़ा याद ही कराना है लोगों को। तो जहाँ अब ऐसी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं कि थोड़ा सा हम कहते हैं किसी को तो वो सबको याद आ जाता है कि हाँ हम तो ऐसे थे पहले। तो वो मुझे लगता है कि आचार्य जी जो हम कर रहे हैं ये इसका पहले आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कम लोग सुनते थे। आप बहुत सालों से ये लोगों को बार बार जगा रहे हैं और हम भी अब अभी से आपके साथ लग गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इस मूवमेंट में, जैसे पंजाब बाकी स्ट्रगल्स में लीड करता रहा है, मुगलों के खिलाफ भी, अंग्रेजों के खिलाफ भी, अब ये अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ जो एलोपैथी के खिलाफ जो हमने जो स्ट्रगल शुरू की है पंजाब में, इसमें भी हम हिंदुस्तान में लीड करेंगे। और आयुर्वेद की जो पद्धति है जो साउथ में पहले ही उसका मरने नहीं दिया उन्होंने साउथ वालों ने, तो यहाँ पे पंजाब से हमने शुरू की है, तो पूरे दुनिया में फैल रही है। और हमारे पास बहुत सारे NRIs और बहुत सारे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से जो आवाज आ रही है, उसके साथ जो डॉक्टर खादर वली जी, उनका हमने जब जोड़ लिया साथ में, तो ये एक बड़ा ही कमाल का जो मैजिकल जादुई एक असर हमको मिल रहा है। हम तो खुद भी इतना कभी हमने सोचा नहीं था कि इतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे जब शुरू किया था। लेकिन हम तो अब खुद भी इतने हैरान हैं और इतने खुश हैं कि हमारे साथ एक ऐसी सफलता की और ऐसी सेहत की कुंजी लग गई है, ऐसी मास्टर की है हमारे पास कि उस मास्टर की को किसी भी बीमारी में लगा दो तो वो बीमारी ठीक होने लगती है। वो जो आपने जिन बीमारियों का नाम लिया है, 4-5 बीमारियों का, वो एक एपिडेमिक फॉर्म में हो चुकी है। तो उसके लिए ये सफलता जो हमारे पास मास्टर की है, ये बहुत ही बढ़िया चल रही है। डॉक्टर साहब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्व चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिलके पूरे भारत से शुगर को, बीपी को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी बीपी को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं मिलेट्स के माध्यम से, कुछ हर्ब्स के माध्यम से। वो डॉक्टर साहब आप 5 पिलर बताते हो, वो 5 पिलर एक बार प्लीज अपने मुंह से बता दीजिए कि जिनसे हम लोगों को रिवर्स करना सिखाते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसके 5 पिलर्स हैं, थंब है जिसको, उसका सबसे बड़ा जो थंब है, सबसे बड़ा पिलर है, वो है डाइट। क्योंकि जो हम 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो खाते हैं रोज, अगर वो ठीक नहीं होगा तो दवाइयां ग्रामों में खाई हुई दवाइयां किसी काम नहीं आएंगी। क्योंकि अगर 1.5 किलो, 2.5 किलो ठीक कर लेंगे तो ग्रामों वाली दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर खादर वली साहब बहुत ही कहते हैं, बढ़िया कहते हैं कि अगर आप डाइट खा लोगे ठीक से तो आपको कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसलिए ये दवाइयाँ जो जो केमिकल दवाइयाँ खिलाते हैं एलोपैथी वाले, ये ना सिर्फ केयर नहीं करती, उल्टा होता है कि इनकी हैबिट हो जाती है बॉडी को, और फिर शरीर इनके बिना काम भी नहीं करता, और इतनी एडिक्शंस और इतनी हैबिट फॉर्मिंग है ये। और उसके अलावा जो 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 बात समझने वाली है कि इनको छोड़े बिना गुजारा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। एक दवाई शुरू करते हो तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और उनके जो बीमारी के साथ साथ ये भी खुद बीमारी बन जाती है। एक बीमारी तो पेशेंट को लगी होती है, दूसरी बीमारी दवाइयां होती है। इसलिए ये बीमारी दर बीमारी का जो बर्तारा है, उसको खत्म करने के लिए, उस विशियस सर्कल से, उस कुचक्कर से निकलने के लिए हमारे पास जो 5 पिलर्स हैं वो है डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स। ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी बहुत बढ़िया है, फूड प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स। ये जोड़ी हमारे लिए एक सफलता की कुंजी का जो केंद्रीय 2 पिलर है हमारे पास, वो है। तीसरा एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क है, चौथा माइंड मैनेजमेंट है, और 5वां है पैथीज की हेल्प। उन पैथीज में भी हम कहते हैं कि पहले उन पैथीज की हेल्प लीजिए जो सस्ती है, जो बॉडी को हार्म नहीं करती। उसमें आपकी नेचुरोपैथी सबसे बढ़िया है कि बिना किसी दवाई के खाए इलाज करना। उसमें आप अब ये जो गर्म पानी में बैठना, मड बाथ लेना और पंचकर्मा करवाना, और ये सारा का सारा पानी के लिए नीमा करना, वो भी पुराने हमारे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक फंडे हैं। हाँ, पेट पट्टी करना, ये सारे के सारे नेचुरोपैथी के हैं। और उसके साथ फिर आयुर्वेद की मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन है। उसके बाद होम्योपैथी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है आपका, और साथ में कभी जब जरूरत पड़े तो एलोपैथी भी है। हम यहाँ एलोपैथी के डॉक्टर भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो हम एलोपैथी भी यहाँ करते हैं। तो ये 5 पिलर्स हम जो हैं, ये पूरे के पूरा हमारे पास एक बहुत बढ़िया टूल्स हैं, जिसके बलबूते पे हम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो कैंपेन कर रहे हैं। हमारा ये टीचा ही नहीं, मुझे आचार्य जी ये पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले दशक में, हमें सिर्फ 10 साल चाहिए, हिंदुस्तान को हम इन बीमारियों से लगभग मुक्त कर देंगे। बहुत थोड़े से मरीज होंगे जो बिल्कुल ही सुस्त किस्म के और नाअहल किस्म के, जो हमारी बात नहीं सुनेंगे या जो हमारी बातें नहीं मानेंगे, वही रह जाएंगे। बाकी सब जो है इन बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, जो 10 करोड़ बीपी के लोग गोली खा रहे हैं, 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, 10 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, 1.5 करोड़ किडनी फेल के पेशेंट हैं और 2.5 करोड़ हार्ट के पेशेंट हैं। लगभग 40 करोड़ लोग जो भारत में बीमार हैं। सिर्फ खाना पीना बदल कर, लाइफस्टाइल को सुधार कर, जो डॉक्टर साहब ने 5 पिलर बताए हैं, उनको इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो। और डॉक्टर साहब, जो किडनी फेल हो रही है आजकल, जो सीकेडी के पेशेंट बड़े भयानक रूप से आ रहे हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं, लीवर फेल के आ रहे हैं, किडनी फेल के आ रहे हैं, जो हमारे जिनका डायलिसिस बंद हो रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? ये फेल हो ही क्यों रही है? युवाओं की 18 साल के, 20 साल के, 26 साल के बच्चे, जो आज आप हिम्स चंडीगढ़ में बैठे हो, आज भी आप 4-5 पेशेंट से मिल चुके हो जो यंग है और किडनी फेल हुई है। इवन की एक तो मेरे को पेशेंट मिला, साइप्रस से आया हुआ था, उसने फाइजर की 2nd वैक्सीन डोज लगवाई, उसके बाद उसको बुखार चढ़ा, उसके बाद उसको उल्टियां लगी, और जब टेस्ट हुए तो किडनी फेल निकली। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? अच्छा जी, ये जो किडनी बहुत ज्यादा फेल हो रही है, इसमें जो दुनिया में स्टडीज हुई हैं, वो ये इंडिकेट करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ऐसा जहर आ रहे हैं, जो खेती से आ रहे हैं या पानी से आ रहे हैं, या जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है उससे आ रहे हैं, या बहुत सारी इंडस्ट्री इसमें कर रही है। तो ये गंदी हवा, पोल्यूटेड पानी, और जो खेती हमारी पोल्यूट कर दी हमने, बहुत जहरों से भर दी, उससे आ रही है। और साथ में ये दवाइयों का चलन, वो जो ये जो दवाइयां, हम बहुत तेज दवाइयां खा रहे हैं, और इंडस्ट्रियल फूड्स, जो सनती खाने हैं जिसमें अजीब किस्म के केमिकल डालते हैं ये लोग, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे तेलों को रिफाइन करना, या नमक को रिफाइन करना, या गुड़ शक्कर की बजाय चीनी खिलाना। तो ये सारे के सारे जो मिल के हमारे बॉडी को इतना जहरों से भर रहे हैं, और उतना बॉडी में समर्था है ही नहीं जहर निकालने की, तो उसकी वजह से ये मुझे लगता है किडनीज फेल हो रही हैं। और हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन का, कि हम जहर मुक्त करते हैं शरीर को। हम ये जो 5 पिलर यूज करके बॉडी को, शरीर को जहर मुक्त करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, और उसमें रीजनरेशन का प्रोसेस जो होता है बहुत बढ़िया होता है। और हमारे हम लोग ये जो किडनी में दे रहे हैं,
कि कोई दुनिया में ये मान नहीं सकता कि फेल होती हुई किडनी रीजनरेट कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स जो हम डील कर रहे हैं जैसे, तो पूरी की पूरी हमारे पास लगातार पेशेंट्स नए नए आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हमारी किडनी फिर से रीजनरेट कर रही है। तो ये एक वंडर है। मुझे लगता है कि अगर हम इस और साल 2 साल 3 साल में हिंदुस्तान हेल्थ का एक टूरिस्ट हब बनने वाला है, तो ये बातें हिंदुस्तान में ही बहुत बढ़िया मिल सकती हैं। ये कहीं अमेरिका में, यूरोप में और जगह पे नहीं मिलनी। इसलिए आने वाला समय जहाँ पे मरीजों के लिए बहुत खुशखबरी है, वहां पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, आर्थिकता के लिए भी बहुत खुशखबरी है कि आने वाले समय में अगर थोड़ा सा सरकार हमारा साथ दे तो हम हिंदुस्तान को हेल्थ का टूरिस्ट हब बना सकते हैं। तो बेचारे ये हमारे कंट्री का ये भविष्य भी है, और मुझे लगता है कि इस पैथी पे, इन चीजों के बलबूते पे हम कंट्री को दुनिया का बहुत ही लीडिंग और एडवांस कंट्री बना सकते हैं अगर हम हमारी बातें अगर सरकार तक पहुंच जाए तो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया। मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और उम्र में भी एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने सारी जिंदगी एलोपैथी की प्रैक्टिस करी और इन्होंने मेडिकल माफिया को खुद अपनी आंखों से देखा भी और फील भी किया है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब पे कुछ दिन पूर्व ही वैक्सीनेशन के खिलाफ जो पंजाब में एक मुहिम छेड़ी जा रही थी कि बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा था, डॉक्टर साहब ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली और उसके बदले में डॉक्टर साहब को एक FIR का सामना भी करना पड़ा। और डॉक्टर विश्वरूप ने भी अभी कुछ दिन पूर्व किडनी फेल रिवर्स हो सकती है उसकी पोस्ट डाली, उनके को भी छत्तीसगढ़ आइया मैंने कंप्लेंट किया। लेकिन मैं आपको मुद्दे के अलावा एक दूसरी बात बताना चाहूंगा। किडनी फेल है, लीवर फेल है, शुगर है, BP है, जोड़ों का दर्द है, कोई भी तकलीफ है, भारत में पहली बार हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में बिना 1 रुपए की दवाई के रिवर्स करना बीमारियों को सिखाया जाता है, खाने पीने और लाइफस्टाइल को ठीक करके। ये तो हॉस्पिटल है। और भारत में अपनी तरह की पहली क्लिनिक पटियाला में हिम्स की शुरू हुई है, विकास कॉलोनी परशुराम चौक के पास, जहां पर OPD के अंदर और पंचकर्मा के माध्यम से, पॉस्चरल मेडिसिन थेरेपीज के माध्यम से लोगों की किडनी, BP, लीवर, शुगर को, हर बीमारी को रिवर्स करना सिखाया जा रहा है और किडनी लीवर को रिजनरेट करना सिखाया जा रहा है। तो हमें क्या कहना है आपको कि डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयरिंग और रिजनरेशन, इन 3 चीजों से हर बीमारी की बॉडी को मतलब रिवर्स किया जा सकता है, बॉडी को अंदर से हील किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पूरी बॉडी को हमें इकट्ठा करके, होल करके देखने की जरूरत है। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स, आपकी डाइट और डॉक्टर साहब का जो बताए 5 पिलर, वही सारे 5 पिलर इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पटियाला, जिसके नाम से हिंदुस्तान मशहूर था, पटियाला पैग, पटियाला जुत्ती, पटियाला सलवार, बाकी से पटियाला की हवेलियां, पटियाला के महाराजा रणजीत सिंह, अब पटियाला एक अलग नाम से मशहूर होगा कि भारत में हिम्स की पहली क्लिनिक जहां बीमारी को रिवर्स करना सिखाया जाता है बिना 1 रुपए की दवाई के, जो डॉक्टर अमर सिंह आजाद खुद संभालते हैं विद 6 डॉक्टरों की टीम के साथ। तो पटियाला अब इस तरह से मशहूर होगा। भारत में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी है। तो और आप बताओगे डॉक्टर साहब पटियाला किस नाम से मशहूर है, और आपकी जो क्लिनिक आपने पटियाला में शुरू की है वो कैसे अलग है दुनिया की क्लिनिक से? बिल्कुल, वो क्लिनिक का नाम सुनते थे तो पहले मन में आता है कि दवाइयों का ढेर सारा देंगे, लंबी सारी पर्ची होगी। तो वहां पे हम जितनी लंबी लिस्ट लेके आता है पेशेंट 20-25 दवाइयों की, और हम उसको धीरे धीरे करके कम करते करते किसी को महीने में, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने में वो दवाइयां सारी की सारी बंद करवा देते हैं और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके उसका इलाज करते हैं। तो पटियाला की क्लिनिक और चंडीगढ़ का हिम्स, और हिम्स पटियाला और हिम्स चंडीगढ़, अब पूरे भारत में हमें इन हिम्स की ब्रांचेस खोलनी है। पूरे पंजाब के हर शहर में ऐसी डॉक्टर अमर सिंह आजाद की तरह की क्लिनिक खोलनी है जहां खाने पीने से सिर्फ मिलेट्स के माध्यम से, मिलेट्स और कुछ काढ़े और कुछ फ्रूट और सलाद के तरीके का, खाने के तरीके से, प्लेट 1 प्लेट 2 के तरीके से हम हर बीमारी को रिवर्स करना सिखाते हैं। और इस हॉस्पिटल में अगर कोई भी लाइलाज बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपको, तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में डायरेक्ट कृपया करके नहीं आए। हमारे पास रूम्स फुल रहते हैं, बेड फुल रहते हैं। पहले फोन नंबर पे बुकिंग कराओ, अपना बेड रिजर्व करवाओ, फिर उसके बाद आइए। जब हम आपको कंफर्म कर दें हाँ जी आ जाइए, और 7 से 10 दिन के लिए आके उसके बाद घर पर रह के खुद
उस चीज को फॉलो कीजिए और बड़ी से बड़ी बीमारी, किडनी फेल हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, लीवर फेल हो, उसको रिवर्स करना सीख लीजिए। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर अमर सिंह आजाद और मेरी तरफ से आज दर्शकों के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।